सावन में ये 5 महिलाएं भूलकर भी ना करें व्रत, वरना महादेव आपसे नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में अगर इन 5 महिलाओं ने महादेव के व्रत कर लिए तो आपको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि अगर महादेव का एक स्वरूप आशुतोष है तो दूसरा स्वरूप महाकाल भी है। महादेव के रुद्र अवतार और उनके तांडव से हर कोई परिचित है। तो ऐसे में अगर भूल कर भी ये 5 लोग महादेव के व्रत रख लेते हैं तो महादेव के क्रोध से उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। तो आखिर कौन से हैं वो 5 लोग और किस किस को सावन में महादेव का व्रत नहीं रखना चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ऐसे तो महादेव को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वो सबसे सरल देवता होते हैं और बहुत आसानी से वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। महादेव को खुश करने के लिए आपको किसी भी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब महादेव के सावन के महीने की बात आती है तो अक्सर लोग सावन के महीने में सोमवार और पूरे सावन के महीने में व्रत रखते रहते हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 24 घंटे में 2 बार भोजन करते हैं और महादेव की पूजा आराधना में अपना समय बिताते हैं। तो ऐसे में गुरु जी का कहना है कि 5 लोगों को महादेव का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, वरना ये लोग महादेव का अपमान करेंगे। तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि इन 5 में सबसे पहले आती हैं गर्भवती स्त्रियां। आपने तो ये सुना ही होगा कि गर्भवती स्त्रियों को महादेव के मंदिर तक में प्रवेश नहीं करना चाहिए और अगर गर्भवती स्त्रियां महादेव की पूजा करती हैं तो उनके नंदीगढ़ और उनके गले में पड़े हुए सर्प अंधे हो जाते हैं। गर्भवती स्त्रियां अगर महादेव की पूजा करती हैं तो इससे उन्हें भयंकर दोष का सामना करना पड़ता है और इसका प्रभाव उनकी आने वाली संतान पर भी पड़ता है। एक तरीके से देखा जाए तो उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर देखें तो जहां पर महादेव का शिवलिंग होता है वहां पर जो रेडियो तरंगे होती हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती हैं और ऐसे स्थान पर जाना गर्भवती महिलाओं के लिए, उनकी संतान के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है। इसीलिए भूलकर भी गर्भवती महिलाओं को ना तो महादेव की पूजा करनी चाहिए और ना ही सावन के महीने में महादेव का कोई व्रत करना चाहिए। इसके अलावा गुरुजी ने उन स्त्रियों से यह भी कहा है कि सावन में व्रत करने के लिए मना किया है जो पशुपति नाथ के व्रत रखना चाहते हैं। गुरुजी का कहना है कि अगर एक बार में ही व्रत कर सकती हैं तो अगर आप पिछले साल कई सालों से सावन के सोमवार का व्रत नहीं कर रही हैं और इस साल पशुपतिनाथ के व्रत रखना चाहती हैं तो आप भूल कर भी सावन के सोमवार के व्रत ना करें, वरना आपको इसका फल नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक बार में एक ही व्रत कर सकती हैं। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि घर की जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें भी सावन में व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि ईश्वर ये नहीं चाहते हैं कि स्वयं को कष्ट पहुंचाकर आप उनकी पूजा करें। भगवान की भक्ति मन से होती है, ना कि व्रत रखकर। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप में सक्षम हैं, आप पूरी तरह से हिष्ट पुष्ट हैं, तो ही भगवान का व्रत रखें। और जब व्रत रखें तो तामसी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें और ना ही किसी की निंदा करें, ना क्रोध करें या फिर किसी को बुरा भला भी ना बोलें, तभी महादेव के व्रत आपको उसका परिणाम देंगे। इसी के साथ गुरु जी का कहना है कि जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं या फिर लंबे समय से कोई बीमारी उनका जो शरीर है उसको छोड़ नहीं रही है, तो ऐसे में महादेव का व्रत करना वर्जित बताया गया है। अगर आप बीमार हैं, दवाइयों के सहारे चल रहे हैं, तो भूल कर भी सावन में व्रत ना रखें क्योंकि सावन के महीने में वैसे भी मौसम बीमार करने वाला होता ही है क्योंकि मौसम बदल रहा होता है, बैक्टीरिया ज्यादा सक्रिय होते हैं और ऐसे में अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको वात, पित्त और कफ दोष हो सकता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। और महादेव किसी भी भक्त को ऐसा नहीं चाहते कि वो परेशान हो और वो परेशान कराकर उससे अपनी भक्ति कराएं। तो इसीलिए आप बीमार रहते हैं तो आप भी वैसा व्रत ना रखें। गुरुजी ने यह भी कहा है कि जो भी स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं, व्यभिचारिणी होती हैं, तामसी भोजन की आदी होती हैं, जो पति को बात बात पर लड़ती रहती हैं, उनको भी सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। उनको कोई भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।